ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए देवादिदेव 1008 शासन नायक महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। उपस्थित सभी महानुभावों का इस स्वाध्याय की सभा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। विषय चल रहा है हमारा 3 लोक एक परिचय। इससे पूर्व हम 8 कक्षाएं पढ़ चुके हैं इसकी, जिसमें पहली कक्षा के माध्यम से हमने 3 लोक कैसा होता है उसका एक सामान्य परिचय, वात वलय क्या होते हैं आदि आदि विषय, क्यों पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से क्या होता है इत्यादि विषयों की चर्चा की। स्वाध्याय 2 और 3 में हमने अधोलोक को पढ़ा और पिछले 5 कक्षाओं के माध्यम से हमने मध्यलोक की चर्चा की। आज 3 लोक एक परिचय भाग 9 के माध्यम से हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आइए देखते हैं ऊर्ध्वलोक कहाँ है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, कौन रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, है ना, इत्यादि बहुत सारी बातें ऊर्ध्वलोक से संबंधित जानने की हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं ऊर्ध्वलोक का विवेचन। आज भाग 1 भाग और आएगा जिसके माध्यम से संपूर्ण ऊर्ध्वलोक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं ऊर्ध्वलोक। आप सबको विदित है 3 लोक में विभाजित है हमारा यह पूरा लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, जिसमें से आज हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने ये जो आकार है ये पूरा ऊर्ध्वलोक का है। अगर हम इसको कहें कि साहब कौन सा आकार है, ये किस तरह का आकार है, तो शास्त्रों में इसके लिए एक शब्द दिया है मृदंगाकार। मृदंग माने होता है ढोलक, है ना, पहले बीच में ऐसी और फिर इस तरह से ऐसे मृदंग होती है। तो मृदंग के आकार की, ढोलक के आकार का यह ऊर्ध्वलोक बताया गया है। ऊंचाई इसकी 7 राजू है ऊर्ध्वलोक की, यहां से यहां तक, है ना, सर्वत्र ऊंचाई सर्वत्र 7 राजू, अर्थात इसकी ऊंचाई हमें 7 राजू जानना चाहिए। और लंबाई जो है अंदर, जिसको हम गहराई भी कह सकते हैं, वह भी सर्वत्र, यहां से लगा करके यहां तक भी 7 राजू, ये भी 7 राजू, है ना, ये भी 7 राजू,
इस तरह से अंदर की जो लंबाई अथवा गहराई को वो भी 7 राजू है। बात जहां पर चौड़ाई की आती है तो वो औसत निकाल करके देखा जाता है। तो औसत एवरेज जिसको हम बोलते हैं वो 3 राजू होती है। कैसे? क्योंकि ये 1 राजू प्रमाण है और ये 5 राजू प्रमाण है। तो 5 में से 1 प्लस किया तो 6 हो गया और इन 6 में 2 का भाग करते हैं तो 3 आ जाता है। इस तरह से एवरेज निकालते हैं अपन। चौड़ाई क्योंकि मापी नहीं जा सकती है चौड़ाई, पहले तो यहां पर इतनी, फिर यहां पर इतनी, फिर इससे, तो गणितीय नियमों के हिसाब से इसमें हमने सबको जोड़ दिया और फिर जितने भाग है उसमें हमने उसको विभाजित कर दिया। तो इस हिसाब से चौड़ाई जो है वो 3 राजू प्रमाण होती है। और अगर इसका हम घनफल देखें पूरे ऊर्ध्वलोक का, इस पूरे ऊर्ध्वलोक का घनफल कैसे निकालते हैं? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इससे घनफल निकलता है। तो यदि हम 7 राजू इंटू 7 राजू इंटू 3 राजू इस तरह से अगर हम करते हैं तीनों को मल्टीप्लाई तो घनफल आ जाता है। और जो घनफल यहाँ पर 147 घन राजू प्रमाण जानना चाहिए। ऊर्ध्वलोक का, संपूर्ण ऊर्ध्वलोक का, पूरे 3 लोक का कितना है? 343 घन राजू प्रमाण। किंतु यहां जो है वो 147 घन राजू प्रमाण जो है वो इसका पूरा एरिया, ऊर्ध्वलोक का पूरा एरिया जो है वो इतना जानना चाहिए। अब इसमें निवास कौन करते हैं, रहते कौन है ऊर्ध्वलोक में, इस बारे में अगर प्रश्न होता है तो उसका उत्तर है एकेंद्रिय। चूंकि एकेंद्रिय जो जीव हैं सूक्ष्म, वो संपूर्ण लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। यहां तक कि सिद्धशिला में सिद्ध भगवान जहां विराजमान है वहां पर भी एकेंद्रिय जीव है, सूक्ष्म, जो न किसी के रुकते हैं, न किसी के मरने पर मरते हैं, है ना, उनको रुकने के लिए कोई आश्रय भी नहीं चाहिए। ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा ऊर्ध्वलोक में एकेंद्रिय जीव भी होते हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव ही होते हैं, है ना, ध्यान रखें, ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का ही वास है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, कहां रहते हैं ये वैमानिक देव भी, उसका विशेष डिटेल तो अपन आगे पढ़ेंगे, किंतु ये भी त्रसनाड़ी प्रमाण ही है। ध्यान रखना, होने को तो 147 घन राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है, लेकिन सभी देव, चाहे सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि जितने भी देव हैं, वे इस त्रसनाड़ी में ही हैं, जो 1/1, वास्तविक रूप से देखा जाए तो 1 इंटू 1 इंटू 7, बस इतना ही है ऊर्ध्वलोक। बाकी तो ये पूरा रिक्त स्थान है ना। तो इस तरह से ये वैमानिक देव आदि जो भी हैं वो इस त्रस नाड़ी में ही मौजूद हैं। उनके कल्प होते हैं, कैसे कैसे कल्प हैं, कैसे कैसे स्वर्ग हैं, उन सब की आगे चर्चा अपन करते हैं। और ऊर्ध्वलोक में कौन होते हैं? तो सिद्ध परमात्मा, है ना। लास्ट में सिद्धालय होता है, जिसमें हम ये समझते, ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है वहां पर सिद्ध शिला बनी हुई है। ठीक उस सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय से आश्रित जो है वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है। तो इस प्रकार अगर हमें ये पूछा जाए कि इस ऊर्ध्वलोक को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रहते कौन कौन हैं, तो एकेंद्रिय जीव, वैमानिक जीव और सिद्ध परमात्मा, बस इतने ही जीव। मनुष्य गति का जीव यहां नहीं आ सकता, नरक गति का जीव यहां पर नहीं आ सकता, देव गति का भी, है ना, देव गति का भी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये देव भी यहां पर नहीं है, केवल वैमानिक देवों का वास यहां पर जानना चाहिए। अगर हम देखते हैं देव कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के देव होते हैं। भवनवासी, जो भवनों में रहते हैं, जिनका स्थान
हमने अधोलोक को पढ़ते समय देखा था, जो सबसे पहली पृथ्वी है रत्नप्रभा, उसके खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के भवन बने हुए हैं। 7,72,00,000 इनके भवन बने हुए हैं, वहीं पर इन देवों का वास है। व्यंतर देव जो हैं उनके भी वहीं पर बने हुए हैं, भवन बने हुए हैं, असंख्यात भवन बने हुए हैं, वहीं पर रहते हैं। और ये भवनवासी और व्यंतर भवनों में भी रहते हैं। मध्यलोक में भवनपुर, द्वीप समुद्र आदि में, द्वीप आदि में रहते हैं, वहां उनके भवनपुर भी बने हुए हैं और कहीं जगह उनके आवास भी बने हुए हैं। इस तरह से भवनवासी और व्यंतर देव जो है अधोलोक और मध्यलोक से संबंधित इनके निवास जानना चाहिए। ज्योतिष देवों का जो कहाँ निवास है वो पिछले हम ज्योतिर्लोक के स्वाध्याय में विशेष रूप से पढ़ चुके हैं। और अब आती है चर्चा वैमानिक देवों की। 4 प्रकार के देवों में भवनवासी, व्यंतर, ये भवनों में रहते हैं और इनके निवास मुख्य रूप से जो भवन है वो अधोलोक में खर भाग और पंख भाग में इनके जो है भवन बने हुए हैं। ज्योतिष देव विमानों में रहते हैं और वे नीचे चित्रा पृथ्वी से लेकर के 790 योजन ऊपर जा करके, 790 से लेकर के 900 योजन अर्थात 110 योजन प्रमाण स्थान में ही यह ज्योतिष देव रहते हैं। आज हम जिस ऊर्ध्वलोक की चर्चा कर रहे हैं वहां पर वैमानिक देव रहते हैं। वैमानिक देव किसे कहते हैं? जो विमानों में रहते हैं उससे हम वैमानिक देव कहते हैं। ठीक हो गया। भवनवासी और व्यंतर भवनों में, भवनपुर और आवास यहां पर रहते हैं। ज्योतिष देव विमानों में रहते हैं और वैमानिक देव भी विमानों में रहते हैं। अंतर इतना है, ज्योतिष देव मध्यलोक में रहते हैं और वैमानिक देव जो है वो ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। ये वैमानिक देव कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक कल्पवासी और एक कल्पातीत। 16 स्वर्गों तक के देवों को हम कल्पवासी कहते हैं। 16 स्वर्ग के देव है ना, पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग तक के देवों को हम कल्पवासी कहते हैं। और 16 स्वर्ग से ऊपर रहने वाले 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले जो देव हैं उनको हम कल्पातीत कहते हैं। ध्यान से बिल्कुल हृदयंगम कर दीजिएगा बात पूरी। कल्पवासी और कल्पातीत 16 स्वर्गों तक के देवों को हम कल्पवासी कहते हैं और 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवेक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों को हम कल्पातीत कहते हैं। एक कारण ये भी होता है कल्प, और इसका दूसरा नाम कल्पवासी का अगर हम तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं तो वहां कल्पोपपन्न भी कहा जाता है। कल्पोपपन्न अर्थात जिन देवों की इंद्र, सामान्य, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल आदि अनेक प्रकार की कल्पनाएं की गई हैं, है ना। अनेक प्रकार के भेद जहां पर देवों के पाए जाते हैं, देवों की अलग अलग वैरायटीज जहां पर पाई जाती है, वे सब 16 स्वर्गों तक ही होते हैं, इसलिए उनको कल्पवासी कहते हैं। और 16 स्वर्ग से ऊपर कोई वैरायटी नहीं, इंद्र है ना, सब इंद्र है, सब अपने आप में। ग्रैवेक हुआ, अनुदिश हुए, अनुत्तर विमान हुए, इन विमानों में सब देव अपने आप में इंद्र होते हैं। अहम इंद्र, अहम माने में, हर इंद्र अपने आप में इंद्र होता है, तो इनको बोलते हैं अहम इंद्र। तो वो कल्पातीत होते, कल्पातीत में रहने वाले अहम इंद्र होते हैं और कल्पवासी में रहने वाले इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्षक आदि कई प्रकार के देव वहां पर पाए जाते हैं।
तो इस तरह से वैमानिक देवों की अभी हम देखने जा रहे हैं, उसमें कल्पवासी और कल्पातीत दो प्रकार के देव यहां पर मुख्य रूप से देखेंगे। अब यहां से हम ऊर्ध्वलोक प्रारंभ करते हैं। आखिर ऊर्ध्वलोक कहां है, तो हम आपको यहां बताना चाहेंगे। ये सुमेरु पर्वत हमने पढ़ा है और इसका प्रमाण जो है वो 1,40,000 योजन बताया जाता है शास्त्रों में, जो कि चित्रा पृथ्वी से अगर हम आपसे पूछे, चित्रा पृथ्वी से या जो हमारा मुख्य जिस चित्रा पृथ्वी के पृष्ठभाग पर हम रहते हैं वहां से सुमेरु पर्वत कितना ऊपर है, तो 99,040 योजन, क्योंकि 1,000 योजन तो अंदर चित्रा पृथ्वी के अंदर धंसा हुआ है। तो चित्रा पृथ्वी के पृष्ठभाग से देखें तो ये 99,040 योजन प्रमाण जानना चाहिए। इससे ठीक मात्र एक बाल, समझना ध्यान से, मात्र एक बाल छोड़ करके फिर ऊपर से स्वर्ग अथवा ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। ऊर्ध्वलोक, ये पूरा ऊर्ध्वलोक के यहाँ सौधर्म ईशान आदि की कल्पना है। ये जो बताया है सौधर्म ईशान के कल्प हैं। तो यहां फिर से सुनिएगा, सुमेरु पर्वत के ठीक एक बाल प्रमाण उतना स्थान छोड़ करके ऊपर से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। ठीक हो गया। यहां से ऊर्ध्वलोक प्रारंभ होता है और वहां कैसे कौन कौन से फिर वहां स्वर्ग हैं, कितने स्वर्ग हैं, कुल 16 स्वर्ग हैं। उन 16 स्वर्गों की यहां पर कल्पोपपन्न भी हम जिसको कहते हैं, ऐसे वे 16 स्वर्ग कैसे हैं, कहां हैं, इस बात को हम और अच्छे से यहां पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा और कोशिश करें इनको, इनके नामों को भी याद करने की। यह है सबसे पहला कल्प, जिसको हम सौधर्म और ईशान कल्प, है ना, स्वर्ग कहते हैं। ये जो है कल्प पहला है। स्वर्ग इसमें दो हैं, सौधर्म ईशान, दो स्वर्ग इसमें पाए जाते हैं। कैसे पाए जाएंगे वो हम आगे देखेंगे। सौधर्म ईशान। फिर दूसरा कल्प ये कहलाता है सानत कुमार और महेंद्र। ध्यान रखें, स्वर्ग यही है, ये तो मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं जिससे कि आपको पता रहे। सानत कुमार और महेंद्र दो स्वर्ग यहां पर हैं, सौधर्म ईशान, सानत कुमार, महेंद्र। फिर ये आता है तीसरा ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, फिर लांतव कापिष्ठ, फिर शुक्र महाशुक्र, फिर शतार सहस्रार और आनत प्राणत, आरण और अच्युत। ये 16 स्वर्ग होते हैं। ये सब कल्पोपपन्न हैं। यहां पर छोटे बड़े कई प्रकार के देवों की कल्पना यहां पर की गई है, इसलिए हम कल्पोपपन्न भी कहते हैं, अथवा कल्प में रहने के कारण, कल्प में उत्पन्न होने के कारण इनको कल्पोपपन्न भी कहते हैं। ये सब कल्प हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कल्प हैं। इन कल्पों में उत्पन्न होने के कारण भी इनको कल्पोपपन्न कहते हैं। ध्यान रखें, 16 स्वर्गों के नाम बहुत अच्छे से शुद्ध उच्चारण के साथ ऊर्ध्वलोक में पाए जाने वाले 16 स्वर्ग कौन से हैं? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत। इस प्रकार के ये 16 स्वर्ग हुए। अगर ऊपर का भाग भी अगर हम देखते हैं, ये जो है और ऊपर भी है, तो ये कल्पातीत वाला भाग आ गया। ये कल्पोपपन्न है ना, अथवा कल्पवासी देव जो है वो यहां रहते हैं, और यहां ऊपर जो है वो कल्पातीत देव रहते हैं। तो ये भी थोड़ा और स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं।
कल्पातीत देव कैसे रहते हैं। ध्यान से देखना, हम बिल्कुल क्रमशः ऊपर चल रहे हैं ऊर्ध्वलोक में। नीचे अभी आपको यहाँ इसके नीचे हमने सुमेरु पर्वत बताया, सुमेरु पर्वत से ऊपर यहाँ ये जो है यहाँ पर सौधर्भ ईशान, फिर सानत कुमार और महेंद्र जो है वो यहाँ, फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इस तरह से कुल 16 स्वर्गों की यहाँ पर स्थितियां बनी हैं, वो हमने आपको यहाँ पर बताई। ये हैं पूरे 16 स्वर्ग यहाँ पर, ठीक है। इन में विमान बने हुए हैं, इन स्वर्गों में विमान बने हुए हैं। कौन कौन से विमान है, कितने क्या है, वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये कल्पोपपन्न हुए और फिर ये कल्पातीत है। कल्पातीत में कौन कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नवग्रैवेक होते हैं, जिसमें एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट और 9, ये नवग्रैवेक बने हुए हैं। एक 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 करके सब ऊपर 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 करके, है ना, नवग्रैवेक बने हुए, इनको बोलते हैं नवग्रैवेक। 16 स्वर्ग देखे, उन 16 स्वर्गों के ऊपर नवग्रैवेक बने हुए हैं। फिर उसके बाद अच्छा, उस नवग्रैवेकों को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। 1 से लगा करके 3 तक जो ग्रैवेक होते हैं उनको बोलते हैं अधोग्रैवेक। 4 से लेकर के 6 तक जो ग्रैवेक होते हैं उनको बोलते हैं हम मध्य ग्रैवेक, और 7 से लेकर के 9 तक जो बने हुए ग्रैवेक हैं उसको हम कहते हैं ऊर्ध्व ग्रैवेक। आपको पता है इसको ग्रैवेक भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पुरुषाकार की लोक पुरुष संठान पढ़ा था, पुरुषाकार का लोक होता है, उसमें से ये नाभि से लेकर के ऊपर का जो भाग है वो ऊर्ध्वलोक के लिए कहा जाता है। जब ऐसे हाथ करके हम खड़े हो जाते हैं तो ये कहा जाता है। तो ये ग्रैवेक का मतलब क्या होता है? ग्रैवेक का मतलब होता है गला, है ना, गला। तो जिस तरह से पुरुष का एक गला होता है, इसी प्रकार नवग्रैवेक में रहने वाले देवताओं के विमान एक के बाद एक के बाद एक के बाद अधो, मध्य और ऊर्ध्व ग्रैवेक, इस तरह से 9 ग्रैवेक यहाँ पर बने हुए हैं, है ना। इसलिए इनको ग्रैवेक, शुद्ध उच्चारण करें ग्रैवेक। ग्रैवेक भी है ना, य कई य पे ई की मात्रा भी मिलती है, ग्रैवेक, मैंने दोनों प्रमाण देखे हैं। या फिर ग्रैवेक, ये ए की मात्रा भी मिलती है और कहीं ई की मात्रा भी मिलती है। अलग अलग कई प्रकार के शास्त्रों में ये शब्द दिया गया, ग्रैवेक। अच्छा, अब आगे उसके ऊपर क्या है? तो कहते हैं नव अनुदिश। ध्यान रखें, ग्रैवेक जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे है, किंतु नव जो अनुदिश हैं वो ऐसे ऊपर नहीं है, वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं, ये ऐसे हैं नव अनुदिश, ठीक है। नव अनुदिश में यहाँ पहला अनुदिश बीचों बीच में, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, इस तरह से अपन अभी याद देखेंगे। देखो, नव अनुदिशों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं। जैसे बीचों बीच में जो अनुदिश होता है उसका नाम आदित्य, फिर पूर्व दिशा में जो है उसका नाम अर्ची, फिर दक्षिण दिशा में जो है, यहां से नाम देखते चल सकते हैं आप, अर्चिमालिनी, और फिर पश्चिम दिशा में जो है वो वैर, और यहां पर है जो वैरोचन, ठीक हुआ। उसी प्रकार यहां ईशान कोण में जो अनुदिश है उसको हम कहते हैं सोम, यहां आग्नेय में सोमप्रभा, यहां अंक, और ये स्फटिक। इस तरह से अनुदिश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दिशाओं के अनुरूप है, 4 दिशा और 4 विदिशा। इस तरह से दिशा और विदिशा, दिशाओं मतलब पूरी 8 दिशाओं के अनुरूप है, इसलिए इसको अनुदिश कहते हैं। अर्थात इनके विमान दिशाओं के अनुरूप हैं, अर्थात ये इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, फिर विदिशा आदि, तो इसलिए इनको नव अनुदिश कहा जाता है, ठीक हुआ। ये नव अनुदिश 16 स्वर्ग से ऊपर नव ग्रैवेक, और फिर नव अनुदिश,
और उसके बाद और ऊपर होता है ये नव अनुदेश, और उसके बाद आता है अनुत्तर, है ना, अनुत्तर। ये भी ऐसा ही है, अनुत्तर, ऊपर ऊपर नहीं है, इसके भी यहां पर बीच में विजय, है ना, विजय वैजयंत, ये यहां पर जो है ना विजय वैजयंत, विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित, और बीचों बीच में जो है वो सर्वार्थ सिद्धि विमान है ना, इसलिए इनको बोलते हैं पांच अनुत्तर। इनको पांच अनुत्तर क्यों कहते हैं? न उत्तरः इति अनुत्तरः, बस इससे ऊपर देवों का निवास नहीं है। उत्तर माने और ऊपर ऊपर, न उत्तरः इति अनुत्तरः, देवानां निवासः इतः उत्तरम नास्ति, अतः अनुत्तरः, इसलिए इनको अनुत्तर विमान कहते हैं। नाम एक बार फिर से, यहां पर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, यह है सर्वार्थ सिद्धि। इस तरह से यहां तीनों चीजें याद रखनी है, नवग्रैवैक, नव अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान। ये देव जितने भी होते हैं वे सब कल्पातीत, इनको कल्पातीत कहते हैं। क्यों कल्पातीत कहते हैं? क्योंकि यहां पर कोई छोटे बड़े की कल्पना नहीं की गई है, सब एक जैसे हैं, सब अहमिंद्र हैं। देखो, छोटे बड़े की कल्पना की जाती है, वहां पर ये इंद्र है, ये पारिषद है, ये त्रयस्त्रिंश है, ये लोकपाल है, ये अनीक है, ये छोटा है, ये मंत्री है ना। जैसे राजा की सभा में अपन देखते हैं ना कि ये सामान्य सदस्य, विशिष्ट सदस्य, ये मतलब कोतवाल है, ये सेना है। इस तरह से कई प्रकार की कल्पनाएं 16 स्वर्गों में इस तरह की कल्पनाएं की गई है, लेकिन नवग्रैवैक में, नव अनुदिश में और 5 अनुत्तर विमानों में इस तरह की कोई कल्पना नहीं की गई है। इस तरह से यहां हमने कल्पातीत जो होते हैं उन सबके नाम आदि जाने। और उसके ऊपर चलते हैं अपन, है ना, सिद्धशिला कहां पर है और उसके ऊपर जाते हैं अपन। तो थोड़ा देखें, यही नवग्रैवैक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर यहां हमने देख लिया। अब उसके बीच में 12 योजन का स्थान खाली है, अर्थात यहां पर 5 अनुत्तर, बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि का विमान जो बड़ा है, सबसे ऊंचा है, उसके ध्वजदंड से लेकर के और फिर यहां ऊपर यहां तक ईशत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है, यहां तक बीच में है ना, इसका यहां ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी यहां प्रारंभ हो जाती है। तो यहां से लेकर के और सर्वार्थ सिद्धि के ध्वजदंड से लेकर के यहां तक बीच में 12 योजन का त्रसनाली का वह स्थान बिल्कुल खाली है। ध्यान से सुनना, बिल्कुल खाली है, यहां पर कुछ भी नहीं है, खाली स्थान है। फिर उसके बाद यहां पर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी होती है। इस पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में यहां पर सिद्धशिला बनी हुई है, और यहां 3 वात वलय हैं। यहाँ तनुवात वलय है जो वहां पर सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। इस तरह से हमने ऊर्ध्वलोक की रचना यहां पर देखी, एक बाह्य रूप से, सामान्य रूप से ऊर्ध्वलोक की रचना कैसे है। सबसे पहले 16 स्वर्ग क्रमशः, है ना, सौधर्म, ईशान, सानत, कुमार, माहिंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्र, आनत, प्राण, आरण और अच्युत, इस तरह से 16 स्वर्गों की व्यवस्थाएं देखी। फिर उसके बाद नवग्रैवैक, फिर नव अनुदिश, है ना। नवग्रैवैक ऊपर ऊपर हैं, वो कल्प भी सब ऊपर ऊपर थे। नव अनुदिश ऐसे हैं, उसमें इस तरह से बने हुए हैं। 5 अनुत्तर विमान भी इस तरह से बने हुए हैं। फिर 12 योजन प्रमाण यह स्थान हमारा खाली है। फिर ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी आती है, और उसमें 45 लाख योजन प्रमाण सिद्धशिला बनी हुई है, जहां पर
ऊपर की ओर सिद्ध भगवान विराजमान। और भी हम इस सिद्ध भगवान की जब इसमें चर्चा करेंगे तो और विस्तार से बताएंगे कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, कितने ऊपर हैं, इन सब चीजों की और विस्तृत रूप से जानकारी आपको यहाँ पर देंगे। तो इस तरह से मोटे मोटे रूप में अगर जानना है तो ये पूरा ऊर्ध्वलोक का वर्णन यहाँ पर हुआ। लेकिन थोड़ा सा और संक्षिप्त जानकारी भी हम प्राप्त कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। अब स्वर्गों का क्षेत्र, स्वर्गों का क्षेत्र का मतलब क्या, यहाँ पर कौन कौन से जो ये एरिया है वो कुल कितना है। आपको पता है कि कुल हमने देखा था कि 7 राजू प्रमाण, 7 राजू प्रमाण जो है वो ऊर्ध्वलोक ऊंचाई में है। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई 7 राजू प्रमाण है। तो वो कैसे है वो थोड़ा सा यहां पर समझ सकते हैं। देखिए 1.5 राजू का तो ये सौधर्म ईशान का जो कल्प है वो 1.5 राजू ऊंचा है, 1.5 है ना। कुल 1.5 राजू प्रमाण सौधर्म ईशान स्वर्ग के कल्प हैं। फिर सानत कुमार और महेंद्र के भी इसी तरह से 1.5 राजू प्रमाण ऊंचाई है इनकी भी। और आपको ये तो पता ही है कि इसकी चौड़ाई कितनी है ना, क्योंकि चौड़ाई आपको पता होना चाहिए। 1 राजू, क्योंकि त्रस्त नाली है, ये त्रस्त नाली प्रमाण है पूरा, ये यहां से यहां तक ये पूरा त्रस्त नाली प्रमाण है। तो 1 राजू चौड़ा, अंदर गहरा भी 1 राजू, और ऊंचा कितना 1.5 राजू। तो सौधर्म ईशान कल्प जो है वो 1/1 और ऊपर 1.5 राजू। ये भी यहां हम जो आपको बता रहे हैं सबकी ऊंचाई बता रहे हैं, बाकी यह 1 राजू है, अंदर गहराई भी 1 राजू है, क्योंकि त्रस्त नाली में जो उसका प्रमाण है वो उतना ही प्रमाण है। अब हम ऊंचाई देख रहे हैं कि हर स्वर्ग की ऊंचाई कितनी है। तो ये 1.5 राजू, ये 1.5 राजू, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर आधे राजू में 0.5, उसके बाद लांतव और कापिष्ठ आधे राजू में 0.5, फिर ये भी आधा राजू, ये भी आधा राजू, ये भी आधा राजू और ये भी आधा राजू। कुल कितने हो गए अगर हम ध्यान से काउंट करते हैं तो 1.5 और 1.5 3 राजू, ये दोनों 4 राजू, ये दोनों 5 राजू और ये दोनों एक मिलाकर के 6 राजू। 6 राजू प्रमाण में, ध्यान से सुनना, 6 राजू प्रमाण में पूरे 16 स्वर्ग हैं। 6 राजू प्रमाण में 16 स्वर्गों के सौधर्म आदि के विमान जानना चाहिए। बस 1 राजू प्रमाण में, ऊपर है क्या 1 राजू प्रमाण, 1 राजू प्रमाण में 9 ग्रेवेग भी आ गए, 9 अनुदिश भी आ गए, 5 अनुत्तर विमान भी आ गए, 12 योजन का जो खाली स्थान है वो भी आ गया, ईशत प्रागभार पृथ्वी भी आ गई, सिद्धशिला भी आ गई, लास्ट तनुवात वलय तक का जो स्थान है वो 1 राजू प्रमाण जानना चाहिए। तो अब अगर हम इसका टोटल करते हैं तो ये 7 राजू हो जाता है, 1.5 और 1.5 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये 6 और ये 7। ऐसा 7 राजू प्रमाण यह ऊर्ध्वलोक हमारा होता है। ठीक हुआ। आगे चर्चा करते हैं हम अब इसमें इंद्रों की, कि इंद्र कैसे हैं, यहां पर कौन कौन से इंद्र है। क्योंकि आपने सुना होगा स्वर्ग 16 हैं लेकिन इंद्र केवल 12 ही है। समझा, आपने सुना होगा भवनालय 40, वंतर जीवाण होंति 32, कप्पामर 24, अर्थात कल्पवासी भवनवासी के 40 देव, व्यंतरों के 32 देव। तो कल्पवासी इनके कितने देव होते हैं, कितने इंद्र, सॉरी इंद्र समझना है ना। भवनालय भवनवासी के 40 इंद्र, व्यंतरों के 32 इंद्र। तो कल्पवासी के कितने इंद्र होते हैं, तो कहते हैं कप्पामर 24 इंद्र और प्रतींद्र दोनों मिला करके 24। तो टोटल हम यहां पर अभी इंद्र देख रहे हैं, 12 प्रकार के इंद्र होते हैं, 12 इंद्र और 12 प्रतींद्र होते, इस तरह से कुल 24 होते। तो यहां हम आपको कौन कौन से 12 इंद्र हैं
वहां वो आपको बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर सौधर्म इंद्र, ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र है, माहेंद्र भी इंद्र है। 4 इंद्र हो गए, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ये सब इंद्र है। अब यहां पर देखेंगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म, इन दोनों में एक ही इंद्र होता है ना। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर जो ये पूरा स्थान है, इसमें इंद्र एक ही है। यहां पर 2 इंद्र हैं, यहां पर 2 इंद्र हैं, यहां पर एक ही इंद्र है ब्रह्म, ठीक हुआ। यहां का पूरा इंद्र जो है वो एक है, ब्रह्म इंद्र। लांतव और कापिष्ठ यहां पर है, लांतव और कापिष्ठ, लेकिन है ना, लांतव स्वर्ग और कापिष्ठ स्वर्ग, लेकिन इंद्र लांतव ही है, वो यहां पर है। शुक्र, महाशुक्र यहां पर है, किंतु इंद्र एक ही है, महाशुक्र, ठीक है। महाशुक्र इंद्र है, पदवी एक को ही मिली यहां पर इंद्र की, वो है महाशुक्र। शतार और सहस्रार में भी एक ही इंद्र है, और एक ही को ये यहां पर है, उसमें इंद्र की पदवी जो है वो एक को ही प्राप्त। जैसे यहां पर 2 इंद्र है, सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र, 2 की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। यहां पर सानत कुमार, महेंद्र 2 की आज्ञा का प्रवर्तन होता है। वैसे यहां पर एक एक इंद्र का ही आज्ञा का प्रवर्तन होता है। जैसे ब्रह्मा, लांतव, महाशुक्र और सहस्रा, इन इंद्रों का ही शासन यहां पर चलता है। बाकी उसके बाद फिर से आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, ये फिर से 4 इंद्र यहां पर आ गए। तो टोटल कुल 12 इंद्र होते हैं। कौन कौन से ये देख सकते हैं, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश और द्वादश, कुल 12 इंद्र यहां पर हमें जानना चाहिए। ध्यान से सुनना, अंतर गड़बड़ मत करना। 16 स्वर्ग हैं, लेकिन इंद्र 12 है ना। स्वर्ग 16 हैं, ये हमने देखे ना पूरे, स्वर्ग 16 हैं, किंतु इंद्र जो हैं वो 12 ही हैं। इन 2 स्वर्गों में 2 इंद्र, इन 2 स्वर्गों में 2 इंद्र, इन 2 स्वर्गों में एक ही इंद्र, इन 2 स्वर्गों में एक ही इंद्र, इन 2 स्वर्गों में एक ही इंद्र, और यहां 2 स्वर्गों में एक ही इंद्र है। बाकी फिर इतने में 2 स्वर्गों में 2 इंद्र, यहां 2 स्वर्गों में 2 इंद्र। तो 16 स्वर्ग हैं, लेकिन इंद्र जो हैं वे केवल 12 हैं। ध्यान से सुनना, इंद्र केवल 12 हैं। और 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र, इस तरह से 24 कप्पामर 24 कल्पवासी अर्थात वैमानिकों के कुल 24 इंद्र। जो 100 इंद्रों की गणना होती है ना, उसमें इंद्र और प्रतिंद्र दोनों गिने जाते हैं, इसलिए। तो कुल 100 इंद्रों में से अगर हम यहाँ कल्पवासी के कितने इंद्र काउंट हुए अगर पूछे तो आपको बताना है 24 इंद्रों की काउंटिंग यहाँ पर हुई है। और वैसे इंद्र कितने हैं, 16 स्वर्गों में इंद्र कितने हैं, तो 12 इंद्र होते हैं, ये हमने यहाँ पर देखा। अब इन विमानों के आधार क्या हैं, ये विमान किस पर रुके हुए हैं, तो ये जलाधार है, इसका आधार जल है। इसके ऊपर ये तीसरे और चौथे जो स्वर्ग हैं उसका, उनके विमानों का आधार पवन है, हवा पर है। यहाँ पर जल और पवन, जैसे अपन ने ये समझा था ना, बस उसी तरह से वातवलय जैसे समझा था अपन ने, बिल्कुल उसी तरह से इनके आधार भी जानना चाहिए। जल और पवन दोनों ओ हैं। ये कहां कहां तक है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यहां स्वर्गों तक जल भी है और पवन भी है, उनकी मिश्रित अवस्था है जो विमानों को रोके रखी है। उसके ऊपर फिर 13, 14, 15, 16 और फिर ये 16 स्वर्ग तक, फिर 9 ग्रेवेक, 9 अनुदिश और अनुत्तर विमान, उन सब का जो है वो केवल आकाश आधार है, नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये आधार भी ध्यान में रखना है। पहले और दूसरे स्वर्ग में स्थित विमानों के आधार क्या है,
जल, तीसरे और चौथे स्वर्गों के जो विमान हैं उनका आधार केवल हवा है, और उसके बाद 5वें से लेकर के 12वें स्वर्ग तक जो है वो जल और हवा दोनों समझना चाहिए, और 13वें स्वर्ग से 16वें स्वर्ग और उसके ऊपर जितने भी विमान उन सब का आधार जो है वो केवल शुद्ध आकाश है, कुछ भी नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं पटलों की। कुल जैसे आपने देखा था नरकों में भी पटल होते हैं, 49 पटल होते थे एक के बाद एक के बाद। अब यहां पर हम पटलों की चर्चा करते हैं कि कुल कितने पटल होते हैं। देखिए यहां पहला पटल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ऐसे ऐसे पटल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से ऊपर 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 करके पटल होते हैं। उन पटलों में विमान हैं, ध्यान से सुनना। जैसे नरकों में देखा था पटलों में बिल हैं, यहां पटलों में विमान हैं। उन विमानों में बड़ी बड़ी देवों की नगरियां हैं, है ना, सब कुछ उन विमानों में सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो यहां मैं आपको बता रहा था प्रथम पटल के दर्शन अपन कर रहे हैं यहां पर, जिसमें ये श्रेणीबद्ध, ये बीचों बीच में जो होता है वो इंद्रक बिल होता है। नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे नीचे अधोलोक में पढ़ने पड़े थे। ये इंद्रक बिल, ये श्रेणीबद्ध बिल, और ये प्रकीर्णक, ठीक है, ये सब प्रकीर्णक बिल होते हैं। ध्यान से सुनना, इंद्रक बिल जो बीचों बीच में होते हैं, इंद्रक बिल जो दिशाओं में, विदिशाएं नहीं है यहां पर, केवल दिशाएं, और जो दिशाओं में है ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ऐसे जो दिशाओं में है उसे हम श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं, और ये प्रकीर्णक विमान होते हैं, इनको हम प्रकीर्णक विमान जानते हैं। ठीक हुआ। अब हमें जैसे मान लीजिए ये पहला पटल है, जैसे 16 पहला सौधर्म और ईशान कल्प जो था, पहले कल्प में कुल 31 पटल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, एक चीज और समझ लें, यहां पर ऐसे ऐसे कुल 62 है ना, ये 62 विमान इधर हैं, 62 इधर हैं, 62 इधर भी हैं और 62 इधर भी हैं, इस तरह से समझना चाहिए, और ये बहुत सारे हैं। अब आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमने ये बताया था आपको कि सौधर्म और ईशान 2 कल्प हैं, वो कैसे हैं वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिएगा, ये बीच में इंद्रक बिल, और ये श्रेणीबद्ध बिल, और ये श्रेणीबद्ध बिल, और ये इधर आग्नेय दिशा से संबंधित जितने भी प्रकीर्णक बिल हैं, नैऋत्य दिशा से संबंधित जितने भी प्रकीर्णक बिल हैं, ये सब सौधर्म स्वर्ग के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें सौधर्म इंद्र की आज्ञा चलती है, सौधर्म इंद्र की आज्ञा चलती है इसमें, ठीक हुआ। और ये जो उत्तर दिशा से संबंधित जो श्रेणीबद्ध विमान है, और ये ईशान में जो प्रकीर्णक विमान है, और ये वायव्य में जो प्रकीर्णक विमान है, यहां पर ईशान इंद्र की आज्ञा का प्रवर्तन होता है, अर्थात ईशान इंद्र की आज्ञा चलती है। ये सौधर्म इंद्र से संबंधित आज्ञा, मतलब यहां सभी विमानों में सौधर्म इंद्र की आज्ञा चलती है, और ये सभी जो हैं वहां पर ईशान इंद्र की आज्ञा चलती है। इस तरह से समझ सकते हैं हम, बिना उसके देखें तो ये सब विमान बने हुए हैं, इन विमानों में है एक ही पटल। अभी इसी तरह से पटल, ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते कुल कितने, पहले सौधर्म ईशान में तो 31 पटल है, लेकिन पूरे अगर पटल देखे जाएं तो कुल 63 पटल होते हैं। एक बार उसकी काउंटिंग आप यहां पर कर सकते हैं। सौधर्म ईशान में इस तरह से 31 पटल हैं, सानत कुमार महेंद्र में 7 पटल हैं, ब्रह्मोत्तर में 4, लांतव कापिष्ठ में 2, शुक्र महाशुक्र में 1, शतार सहस्रार में 1, आनत प्राणत आरण अच्युत में कुल 6, है ना, नवग्रैविक में
एक एक ग्रेवेक पर एक एक पटल समझना चाहिए, और अनुदिश जो है वो पूरे एक पटल पर ही है, अनुत्तर भी एक पटल पर है। इस तरह से ऊर्ध्वलोक में कुल 63 पटल होते हैं। अधोलोक में अपन ने देखे थे 49 थे, यहां पर कुल 63 पटल हैं, है ना। पटल का मतलब लेयर्स, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जिसमें सब अलग अलग प्रकार के विमान वहां पर होते हैं, ऐसे। तो कुल 63 पटल होते हैं, 63 पटल जानना चाहिए। अब स्वाभाविक प्रश्न, सौधर्म इंद्र कहां रहते हैं, है ना। हमें भी बड़ी जिज्ञासा थी जब हम पढ़ते थे कि साहब सौधर्म स्वर्ग में तो बताया आपने, पर इसमें भी सौधर्म इंद्र कहां रहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, जो हमने सौधर्म ईशान के 31 पटल बताए थे आपको, उसके 31वें पटल में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी ये 31वां पटल है सौधर्म ईशान, उसमें कुल 31 पटल होते हैं। उसके 31वें पटल में अभी हम आए हैं, ये 31वां पटल है ना, 31वां पटल है। और उसमें ये जो बीचों बीच है ये इंद्रक विमान है ना, इंद्रक बिल नहीं बोलेंगे, इंद्रक विमान, और ये श्रेणीबद्ध विमान है। तो अब इस इंद्रक विमान के इधर दक्षिण की तरफ जब अपन आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां, ये जो 18वां विमान है, यहां पर सौधर्म विमान होता है। इस सौधर्म विमान में सौधर्म इंद्र रहते हैं। समझ में आ गया। उसी तरह वापस यहां से देखें, अगर इंद्रक विमान, उससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18वां जो विमान है ये ऐशान विमान है। इस ऐशान विमान में ईशान इंद्र जो है वो रहते कहां हैं, सबसे ऊपर वाले पटल में, 31वां पटल, 31वें पटल पर पहुंचते हैं तो बीचों बीच में इंद्रक विमान, जिसका नाम प्रभा है। इसके दक्षिण की तरफ जो है ना, अगर हम आते हैं तो यहाँ 18वां जो पटल है वो सौधर्म का, और यहाँ इस तरफ उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये ऐशान विमान, ये सौधर्म विमान, ये ऐशान विमान, यहां पर सौधर्म इंद्र रहते हैं। कई लोग ये कल्पना करते हैं कि बिल्कुल नीचे जो है वो सौधर्म इंद्र रहता होगा, नहीं। 31वें पटल पर जब हम पहुंचते हैं तो दक्षिण की तरफ 18वां पटल, यहां पर सौधर्म विमान, और उत्तर की तरफ 18वां पटल, वहां पर ऐशान विमान रहते हैं। ठीक हुआ। अब हम इंद्र के विमान में पहुंच रहे हैं, है ना, इंद्र के विमान में पहुंचे, सौधर्म इंद्र के विमान में। विमान में बहुत बड़ी बड़ी नगरियां हैं, जैसे यहाँ जो बीचों बीच इंद्र की नगरी होती है, सभी इंद्रों की बात बता रहा हूं, अब हम इंद्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो सौधर्म इंद्र को एक लेकर के चल रहे हैं अपन। सौधर्म इंद्र के ये पूरी नगरियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी नगरियां हैं ना, बहुत विस्तार है। मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें आपको बताता हूं। सौधर्म इंद्र जिस नगर में रहता है उस नगर का नाम अमरावती नगर है। ठीक है ना। इंद्र जहां पर रहते हैं, ऐसा वो समझ सकते हैं, इंद्र जहां पर रहते हैं उस इंद्र के नगर का नाम जो है वो अमरावती नगर होता है। ठीक हुआ। उसके बाद यहाँ ये नगरी, ये जो नगरी है ना, इस नगरी का नाम अमरावती नगरी है। महाराष्ट्र में भी है अभी एक अमरावती करके, है ना। तो जो मुख्य इंद्र जहां पर रहता है उस नगरी का नाम अमरावती है, और उस अमरावती के ठीक बीचों बीच में ये इंद्र का भवन होता है, ये इंद्र का भवन मुख्य रूप से। ठीक हुआ। और इंद्र का भवन जहां पर इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ रहते हैं, है ना, पूरी देवियों के साथ समस्त प्रकार के भोगोपभोग विलास का आनंद लेते हैं, ऐसा यह जानना चाहिए। उसके बाद यहां से हल्का सा ईशान कोण की तरफ ये जो स्थान है ये सुधर्मा सभा, अर्थात उनका जो दरबार लगता है सौधर्म इंद्र का, आज की भाषा में समझते हैं तो जैसे राजा का दरबार होता है वैसे दरबार जहां लगा हुआ होता है, ऐसा यह जानना चाहिए।
सुधर्मा सभा। समझना, इसको बोलते हैं अमरावती नगर। अमरावती नगर के बीचों बीच में इंद्र का भवन, इंद्र के भवन से थोड़ा सा ईशान दिशा की तरफ यहां पर सुधर्मा सभा, एक सभा मंडप है बहुत बड़ा, जहां पर राजा सौधर्म इंद्र अपने सबके साथ, अपने परिकर के साथ बैठते हैं, अर्थात उनका ऑफिस ऐसा समझ सकते हैं। तो ये राज दरबार जो होता है वो उनका यहां पर है। ठीक हुआ। और भी उत्सुकता होती कि कैसा राज दरबार होता होगा, तो उसको भी हम यहां पर समझने की, अब इंद्र की सभा संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा जहां तक मुझे समझ में आया। इंद्र की सभा कैसी होती है, आजकल के पंचकल्याणकों में दिखाते हैं, है ना, वैसा होता है या कोई कुछ और प्रकार होता है, कैसी इंद्र की सभा होती है। तो आप देख सकते हैं सौधर्म इंद्र, इंद्र की सभा में बीचों बीच में सौधर्म इंद्र यहां पर बैठते हैं। ठीक है, बीचों बीच में सौधर्म इंद्र का आसन होता है, सिंहासन होता है, वहां पर सौधर्म इंद्र बैठते हैं। और ठीक इंद्र के सामने आठों उसकी पट्ट देवियां जो हैं वो यहां पर विराजमान होती है। मैं इंद्र सभा में लेकर के आया हूं आप सबको। सौधर्म इंद्र कहां रहते हैं ये देख लिया, फिर उनके नगर कहां है वो देख लिया, फिर उसके बाद उनका भवन देख लिया। भवन के बाद अब हम इंद्र सभा में पहुंच रहे। इंद्र सभा में सामने, बिल्कुल सामने के सामने यहां आठों पट्ट देवियां बैठती हैं। कौन कौन सी? शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुलसा, है ना, अंजुका और भानु। इस प्रकार की आठों देवियों के सिंहासन बने हुए हैं, वो यहां पर बैठती है। इनके सिंहासन थोड़ा ऊंचा है, इनका थपसप का नीचा है, तो ये देवियों का स्थान है। उसके बाद सोम, है ना, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ऐसे चार प्रकार के जो लोकपाल होते हैं उनके आसन यहां पर बने हुए हैं। ध्यान से फिर से सुने, सोम, यम, वरुण और कुबेर, ऐसे चारों दिशाओं के जो लोकपाल होते हैं उन लोकपालों के आसन यहां लगते हैं सौधर्म इंद्र सभा में। ये यहां इंद्र के बिल्कुल नजदीक बैठते हैं। फिर उसके बाद पारिषद, पारिषद का मतलब होता है सदस्य, अलग अलग प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर पारिषद, मध्य पारिषद और बाह्य पारिषद। आपने देखा होगा जैसे कार्यकारिणी होती है, कई प्रकार के कार्यकारिणी सदस्य और कोई बाह्य समिति, सामान्य सदस्य, कार्यकारिणी सदस्य, इस तरह के कई प्रकार के हम जैसे करते हैं ना, तो ऐसे ही बिल्कुल अंतरंग पारिषद सदस्य। पारिषद का मतलब क्या? इस इंद्र सभा के सदस्य। तो जो आभ्यंतर पारिषद होते हैं वो यहाँ बैठते हैं, इनकी कुल 12,000 सीट्स यहाँ होती है। ये मध्य पारिषद 14,000 सीट्स उनकी यहाँ होती है, और ये बाह्य परिषद उनकी 16,000 सीट्स यहाँ पर होती है। इस तरह से पारिषद भी यहाँ विराजमान होते हैं। त्रयस्त्रिंश, है ना, त्रयस्त्रिंश जो देव होते हैं वे बिल्कुल यहाँ इस तरफ नैऋत्य दिशा की तरफ, उनकी कुल 33 सीट्स होती हैं, वो यहां पर लगाई जाती है। उसके बाद 7 सेना नायक होते हैं, वे यहां पर बैठते हैं पश्चिम दिशा, ये सौधर्म इंद्र के इस पश्चिम की तरफ 7 सेना नायक होते हैं। और सामानिक देव, है ना, सामानिक देव जो होते हैं वे कुल 84,000 होते हैं इंद्र की सभा में। तो 42,000 जो है वो यहाँ होते हैं, 42,000 जो है वो इस तरफ होते हैं। और फिर आत्मरक्षक करके, जो इनका तनुरक्षक भी बोलते हैं, आत्मरक्षक भी बोलते हैं, इंद्र की जो रक्षक देव होते हैं वे इस तरह कुल 84,000, है ना, चारों दिशाओं में इनकी सीट्स होती हैं। इस तरह का एक भव्य सभा मंडप होता है इंद्र का। एक बार फिर से सुन लें, बीचों बीच पे इंद्र बैठते हैं, यहां पर उनकी पट्ट रानियां, पट्ट देवियां जो हैं वो यहाँ बैठती हैं, 4 लोकपाल जो हैं वो यहाँ बैठते हैं चारों दिशाओं में। फिर पारिषद जो हैं वो यहाँ बैठते हैं। फिर उसके बाद त्रयस्त्रिंश की 33 सीट्स जो हैं वो यहाँ लगती हैं। 7 सेना नायकों की 7 सीट्स यहाँ होती हैं। सामानिक देवों की 84,000 सीट्स जो हैं वो यहाँ लगती हैं। और उसके बाद
मतलब 42,000 करके सामानिक और 84,000 चारों दिशाओं में जो है वो आत्मरक्षक देवों की सीट्स होती है। इस प्रकार एक भव्य जो होता है वो यहां पर अपन ने देखा। इंद्रादि देवों के 10 भेद जो होते हैं, अभी आपको एक बार जैसे अभी हमने बताया था, तो अब जैसे इंद्र का मतलब राजा के जैसा होता है, सामानिक का मतलब जो पिता गुरु है ना, उपाध्याय, उसकी तरह जो होते हैं वो सामानिक देव होते हैं। त्रयस्त्रिंश देव का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर मंत्री होते हैं, पुरोहित जी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा धृतराष्ट्र की सभा में विदुर मंत्री थे और गुरु वशिष्ठ आदि जो थे वो नहीं, गुरु वशिष्ठ नहीं, गुरु द्रोण हुए, कृपाचार्य हुए, ये सब पुरोहित थे। तो वो इसी तरह इंद्र की सभा में जो देव होते हैं वो त्रयस्त्रिंश देव होते हैं, सम्मानीय होते हैं बड़े। पारिषद का मतलब जैसे सभा सदस्य होते हैं वैसे पारिषद। आत्मरक्षक का मतलब होता है अंगरक्षक, जो अपन ने 84,000 देखे थे वो अंगरक्षक के समान होते हैं। लोकपाल जैसे कोतवाल होते हैं, सेनापति जिसको हम कह सकते हैं वे सेनापति, जैसे हमारे यहाँ पर सेनापति होते हैं वैसे इंद्र की सभा में उनको हम लोकपाल के नाम से जानते हैं। सामान्य सेना जो होती है उनको हम अनीक कहते हैं, इंद्र की सभा में इनको स्थान नहीं था। नगरवासी जो होते हैं वो प्रकीर्णक होते हैं, है ना, और हाथी घोड़ा आदि, देखो कितने प्रकार के देव होते हैं। आपको देख करके अपन तो सिर्फ ऐसा ही समझते हैं कि सब देव अच्छे होते हैं, एक जैसे होते हैं, नहीं, 16 स्वर्गों में इतने प्रकार के भेद देवों के होते हैं। कुछ देव पिता गुरु के समान होते हैं, कुछ देव मंत्री पुरोहित के समान होते हैं, जैसे बिल्कुल यहाँ की जैसी व्यवस्था है। कुछ देव सदस्य सामान्य सदस्य की तरह होते हैं, है ना। ये प्रकीर्णक देव जो होते हैं सामान्य नगरवासियों की तरह होते हैं। सो धर्मेंद्र की आदेश हुआ चलो तो चलना है, रुको तो रुकना है, कहीं पर भी कुछ भी कहे आदेश पूरा इंद्र का चलता है। अभियोग्य देव बेचारे, इनकी बड़ी विडंबना होती है। इनको कहीं पर भी जाना होता है तो हाथी बनने को कहता है इंद्र, तो उनको हाथी बनना पड़ता है। घोड़ा बनने को कहते तो घोड़ा बन, मतलब वाहन बनने के लिए जैसे ही इंद्र आदेश देता है तो उनको वाहन बनना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि केवल स्वर्गों में सुख ही सुख है देवों के, नहीं साहब, इन देवों से पूछो कितना दुख होता है। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ आनंद होते हुए भी एक क्षण में उनको वाहन बन करके जाना पड़ता है और उनको लेकर के जाना होता है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो ऐसे अभियोग्य जाति के देव होते हैं जो हाथी घोड़ा वाहन आदि बनते हैं। और किल्विषित जैसे हमारे यहाँ पर शेड्यूल कास्ट होते हैं, चांडाल आदि होते हैं, है ना, इस तरह के जो नीच कर्म करते हैं, है ना, मांस खाने का काम करते हैं या फिर चर्म से संबंधित कार्य करते हैं, वे सब किल्विषक कहलाते हैं। तो ऐसे जो है वो सब किल्विषक होते हैं। आपने देखा होगा इंद्र की सभा में इंद्र थे, सामानिक भी थे, त्रयस्त्रिंश थे, पारिषद थे, आत्मरक्षक थे और लोकपाल थे और देवियां और थी। इस तरह से इनको स्थान। बाकी ये सब इंद्र के नगर में ये सब बाकी सब भी वहां पर रहते हैं। विमानों की संख्या, कुल विमान कितने हैं मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। सौधर्म ईशान इनके कुल 60 लाख विमान हैं। सानत कुमार और महेंद्र के 20 लाख विमान हैं। ब्रह्मोत्तर के कुल 4 लाख विमान हैं। लांतव कापिष्ठ के कुल 50,000 विमान हैं। शुक्र महाशुक्र के 40,000 विमान हैं। शतार और सहस्रार के कुल 6,000 विमान हैं। आनत प्राणत आरण अच्युत इनके कुल 700 विमान हैं। नवग्रैविक में कुल अधो मध्य और उपरिम तीनों को मिलाकर के 309 विमान हैं। और अनुदिश, हम सब मालूम है अनुदिश 9 अनुदिश है तो 9 विमान हैं। और अनुत्तर में 5 विमान, 5 अनुत्तर हैं तो 5 विमान इनके जानना चाहिए। इस तरह अगर हम सभी विमानों को अगर टोटल करते हैं तो ये कुल 84,97,023 विमान होते हैं। ध्यान से सुनना, ऊर्ध्वलोक में कुल कितने विमान हैं तो 84,97,023 विमान है। महानुभाव, यही अकृत्रिम चैत्यालय है, यही अकृत्रिम चैत्यालय है। ऊर्ध्वलोक में कुल कितने अकृत्रिम चैत्यालय तो 84,97,023
अकृत्रिम चित्यालय हैं, क्योंकि प्रत्येक विमान में बड़ा सा सुंदर सा अकृत्रिम चित्यालय होता है। ठीक हुआ, तो हर विमान में एक सुंदर सा कृत्रिम चित्यालय होता है। इस दृष्टि से कुल 84,97,023 अकृत्रिम चित्यालय ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में 458 और अधोलोक में 7,72,00,000 विमान अकृत्रिम चित्यालय थे। कुल अकृत्रिम चित्यालय तीनों लोकों में 8,56,97,481 कृत्रिम चित्यालय जानना चाहिए। फिलहाल हम इन विमानों के अंदर स्थित कुल 84,97,023 जो विमान हैं, उन विमानों में स्थित जो अकृत्रिम चित्यालय हैं, उन सबको वंदन करके, नमन करके आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बात, देवों के सुख कैसे हैं, देवों का जन्म कैसा होता है, देवों के मरण कैसे होते हैं, है ना, लोकांतिक देव कहाँ होते हैं, सिद्धशिला कैसी होती है, इत्यादि बहुत सारी बातें जो हैं वो हम अगली कक्षा में और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक हम लेते हैं यहीं पर विराम। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय।